अरे कुछ आ ही नहीं रहे, क्या करें उनके, एक से एक बच्चे हैं, उनकी बात क्या बताएं। देखिए बच्चों, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनियन थ्योरम के बताओ। अरे बस 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। थेवेनियन थ्योरम के आगे समझो नॉर्टन। चाय में पीना हो पिला दे चाय, थक गई होगी ना तुम। बस नॉर्टन थ्योरम, हम समझ रहे हैं, मेहनत बहुत पड़ रही है। नॉर्टन्स थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अलग से आती है। नॉर्टन्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, any two terminal linear network, any two terminal linear network containing energy sources and impedances, containing energy sources and impedances can be replaced by a circuit, by a Norton equivalent circuit can be replaced by नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। उसे आप रिप्लेस कर सकते हो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से। कैन बी रिप्लेस्ड बाय नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट consisting of Norton equivalent circuit consisting of can be replaced by a Norton equivalent circuit consisting of हेलो, आज तो कॉलेज की छुट्टी है ना, आज वो तुम्हारा ही तो त्यौहार है, पता नहीं क्या है, तुम नहीं मालूम है क्या है। आज तो गेस्टेड हॉलीडे, कल फिर आ जाना, कल 1 बजे आ जाना, 12:30 1 बजे भी आ जाओ, ठीक है। कल मिलेंगे। तो कैन बी रिप्लेस्ड बाय नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट consisting of शॉर्ट सर्किट करंट I dash, शॉर्ट सर्किट करंट I dash in parallel with admittance Y dash, in parallel with admittance Y dash। बंद कर दो। तो I dash है शॉर्ट सर्किट करंट, Y dash है रिजल्टेंट एडमिटेंस। रिजल्टेंट एडमिटेंस। अब आइए प्रूफ पर।
प्रूफ में कुछ नहीं है, बिल्कुल वही थेवेनियन का रिजल्ट लेने, बस उसी से कंपेयर करके बता देना, सबसे सरल प्रूफ है। तो भाई जनरल सर्किट आपने कौन सा लिया? प्रभात आ रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं? तबीयत तुम्हारी खराब है, कमजोरी महसूस हो रही लग रहा है। प्रूफ देखो, ये Z1 है, ये Z2 है, ये है आपका E, ये आपका Z3 है, ये आपके दो टर्मिनल हैं, यहां आपका ZL है, करंट यहां IL है, IL है। इसका आपने थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट लिया, यहां आपने लगाया Z', यहां आपने लगाया E', थेवेनियन की बात कर रहे हैं। ये आपने लिया A, यहां आपने लिया ZL, लोड करंट की वैल्यू क्या आएगी? लोड करंट की वैल्यू आएगी, IL की वैल्यू आएगी E' Z' प्लस Z, IL की वैल्यू आएगी Z' प्लस ZL, ठीक है। E' का मान है वोल्टेज सोर्स, E' का मान है Z3 Z1 प्लस Z3। रिजल्टेंट इम्पीडेंस Z' की वैल्यू Z2 Z1 Z3। हेलो, ये Z' की वैल्यू जो हमने थेवेनियन में करी वही तो लिख रहे हैं, कुछ और नया तो लिखा नहीं। अब यहां पर आप यहां पर क्या करेंगे? इतना करिए, फिर उसके बाद देखिए इम्पीडेंस उल्टा है एडमिटेंस के। इम्पीडेंस किसके बराबर होता है? 1 एडमिटेंस, रेसिप्रोकल। तो इम्पीडेंस
जेड डैश की वैल्यू 1/y डैश के बराबर। उल्टा होगा ना, जेड डैश की वैल्यू 1/y डैश के बराबर और जेड एल की वैल्यू क्या होगी 1/YL के बराबर। जेड एल की वैल्यू होगी 1/YL। उल्टा वोल्टेज और करंट का रेशियो, जो एडमिटेंस होता है, इम्पीडेंस जो होता है, जनरल बात कह रहे हैं, इम्पीडेंस होता है वोल्टेज और करंट का रेशियो, एडमिटेंस होता है करंट और वोल्टेज का रेशियो। इम्पीडेंस का उल्टा है एडमिटेंस, ठीक है। इम्पीडेंस को हम जेड से दिखाते हैं, एडमिटेंस को हम वाई से दिखाते हैं। तो इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल है एडमिटेंस, इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल है एडमिटेंस, ठीक है प्रभात। अब यही हमने किया, जेड डैश की जगह 1/y डैश ले लिया, जेड एल की जगह 1/YL ले, ये हम रख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। ये वैल्यू पुट करिए, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, ठीक है, रखिए। ये तो पूरा हमने थेवेनियन उठा के रख दिया। थेवेनियन में आई एल की वैल्यू ई डैश जेड डैश प्लस जेड एल, इस जहां पर जेड डैश की वैल्यू है Z2 Z1 Z3 Z1 प्लस Z3, ठीक है, और ई डैश की वैल्यू ई Z3 Z1 प्लस Z3, ये हमने कर दिया। अब ये वैल्यू रख दे रहे हैं। शिल्पी कहो यहाँ ध्यान दे, आ रहा है ना सुनिए। आई एल की वैल्यू है ई डैश जेड डैश प्लस जेड एल, ई डैश जेड डैश प्लस जेड एल रख दिया जाए। आई एल बराबर ई डैश जेड डैश की जगह 1/y डैश, इसकी जगह 1/YL, ये कर दिया, ठीक है। बस 5 मिनट में छोड़ देंगे। अब ये वैल्यू हमने कॉमन लिया, तो आई एल की वैल्यू हो गई ई डैश वाई डैश वाई, आई एल की वैल्यू ई डैश वाई डैश। हाँ, कितनी देर में आ जाओगे? विजयनगर पहुंचो 12:30 पे, 12:30। हाँ ठीक, वहीं पे आ जाओ, ठीक। तो ये हुआ जाके आई एल की वैल्यू आई, हमने रख दिया 1/y डैश 1/YL, वाई डैश वाई एल कॉमन लिया, इधर आया वाई एल, इधर आया वाई, पलट के ऊपर गया। ये इक्वेशन हो गई आपकी 4। अब नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, ये है करंट आई डैश, इसके पैरेलल में एडमिटेंस वाई डैश, यहाँ पर दो टर्मिनल ए बी के बीच में करंट एडमिटेंस है वाई एल, एडमिटेंस वाई एल है, एडमिटेंस वाई एल है, ये आपका ये होता है।
इसमें करंट फ्लो हो रही है आई एल। तो करंट की वैल्यू, लोड करंट की वैल्यू, लोड करंट की वैल्यू, लोड करंट आई एल की वैल्यू, लोड करंट आई एल की वैल्यू, लोड करंट आई एल की वैल्यू, आई एल की वैल्यू क्या रखेंगे? आई डैश वाई एल, वाई डैश प्लस वाई डैश प्लस वाई। आई एल की वैल्यू आई डैश वाई एल, वाई डैश प्लस वाई है। ये करंट होती है। ऐसे सर्किट में करंट क्या होगी? आई डैश का मल्टीप्लाई करो वाई एल से, आई डैश का मल्टीप्लाई करो वाई एल से, और वाई डैश वाई एल लीजिए, वाई डैश वाई एल लीजिए, और आई डैश का मल्टीप्लाई वाई एल से करें। ये अब कंपेयर कर लो 4 और 5 को। कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, कंपेयर करिए। आई डैश की वैल्यू आई है, आई डैश की वैल्यू आ गई, ये कंपेयर करिए। ये कंपेयर करिए। अब ये आई डैश की वैल्यू है किसके बराबर? ई डैश वाई डैश। यह आई डैश की वैल्यू है ई डैश वाई डैश। ये अब, और वाई डैश की वैल्यू ये है, वाई डैश, ठीक है, रिजल्टेंट एडमिटेंस। ये किसके बराबर? 1/z डैश। ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया नॉर्टन। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर नॉर्टन थ्योरम। नीचे लिख दीजिए दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर नॉर्टन। संडे को नॉर्टन पर भी न्यूमेरिकल तुम्हें 1-2 बता देंगे। संडे को मेन सेकंड पेपर की सीटों पर हम डिस्कशन करेंगे, जो दिए हुए हैं ना उन पे डिस्कशन करेंगे। हाँ 2 दी हुई उनको। हाँ बताओ। ठीक है।